नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एक ऐसी पॉलिसी जो डायरेक्टली हमारी डेली लाइफ और इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, ताकि जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे स्टेबल रहे। अगर हम इसको और सिंपल वर्ड्स में देखें, तो जब एक इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होता है, जब एक इकोनॉमी में जो है यहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है, तो चीज़ें, मतलब जो सामान होता है, चीज़ें होती है, उनकी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है यहाँ पे, तो लोग सामान कम खरीदते हैं और इकोनॉमी जो है यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। इसे हम रिसेशन या स्लो डाउन कहते हैं। तो आरबीआई का काम है यहाँ पे मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, ताकि इकोनॉमी स्मूथ चले और प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स की। बेसिकली आरबीआई के पास मेनली तीन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एंड लास्ट, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना। अब फर्स्ट हम देखते हैं प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कैसे आरबीआई यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर एक लैपटॉप की प्राइस 50,000 से सीधा 1 लाख रुपए हो जाती है विद इन द 6 मंथ, तो यहाँ पे लोगों के लिए उसको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो आरबीआई के पास इसका एक सॉल्यूशन होता है। आरबीआई यहाँ पे क्या करता है कि जो रेपो रेट है उसको बढ़ा देता है। तो लोग यहाँ पे लोन लेते हैं बैंक से, उनके लिए भी यहाँ पे पैसा महंगा हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। तो लोग यहाँ पे कम लोन लेंगे, लोगों के पास पैसा कम रहेगा, तो जिससे कि स्पेंडिंग यहाँ पे कम हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को, मतलब जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करना। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। अगर इकोनॉमी स्लो है, जॉब्स कम हो रहे हैं और फैक्ट्रीज क्लोज हो रही है, तो इसका सॉल्यूशन है आरबीआई के पास कि ये रेपो रेट को यहाँ पे कम कर दे। तो लोग यहाँ इजीली यहाँ पे बैंक से जो है लोन ले पाएंगे। तो लोग यहाँ पे लोन ले पाएंगे, तो उनके पास पैसा, जेब में पैसा रहेगा, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे कि इकोनॉमी ग्रो करती है और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ता है। अब थर्ड फैक्टर है यहाँ पे, थर्ड ऑब्जेक्टिव है आरबीआई का, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना, ताकि लोग कमा सके और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम हो, जहाँ पे बैंक्स और बिजनेसेस और लोग स्मूथली काम कर सके विदाउट किसी, मतलब यहाँ पे कोई सडनली क्राइसिस ना आए, स्मूथली जो है पूरा एक इकोनॉमी की जो साइकिल होती है वो स्मूथली चलती रहे। तो ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है यहाँ पे। सपोज एक बिजनेस को यहाँ पे क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए। तो सपोज कि यहाँ पे हम लेते हैं एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। एक फैक्ट्री है यहाँ पे जो कपड़े बनाती है। तो ये फैक्ट्री रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और वर्कर्स को पे करने के लिए या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इसको यहाँ पे लोन चाहिए होता है। और अगर यहाँ पे क्या है, लोन इजीली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो मटेरियल नहीं खरीद पाएगी या वर्कर्स को पे भी नहीं कर। तो यहाँ इसका रिजल्ट क्या होता है, जॉब्स कट हो जाती है, मतलब वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्शन रुक जाता है और फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल बिजनेसेस को लोन नहीं मिलता, तो यहाँ पे जॉब्स है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आरबीआई का क्या रोल है। आरबीआई यहाँ पे इंश्योर करता है कि बैंक के पास लोन देने के लिए इनफ पैसा हो, यहाँ पे मनी अवेलेबल। इंटरेस्ट, आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कम कर सकता है या मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, जिससे यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे वो इजीली बैंक से लोन ले सके। इससे क्या होता है कि इससे बिजनेसेस जो है स्मूथली चलते हैं और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। लिंक टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब बिजनेसेस चल रहे हैं और लोगों के पास जॉब है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हेल्दी रहती है। अब इसका फ्लो रहता है, जैसे कि लोग पैसा कमाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, अगर उनके पास पैसा होता है, तो फिर बिजनेसेस को यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है, तो वो अपने वर्कर्स को यहाँ पे सैलरी दे पाते हैं, जिससे कि ये साइकिल कंटिन्यू कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहता है। अगर ये
चेन यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ये चेन यहाँ पे टूट जाता है, तो इकोनॉमी यहाँ पे अनस्टेबल हो सकती है, जिससे कि यहाँ पे प्रोडक्शन भी कम हो सकता है, जॉब्स भी कम, मतलब लोगों को जॉब से भी निकाला जा सकता है और इनकम भी कम हो सकती है लोगों की। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे दो तरह की होती है। एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी। पहले हम देखते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, इसको हम लूज मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इकोनॉमी स्लो होती है, इकोनॉमी यहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है, तो आरबीआई क्या करता है यहाँ पे, आरबीआई इजीली यहाँ पे पैसा अवेलेबल करवाता है। कैसे? आरबीआई यहाँ पे क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है। इसका पर्पज यहाँ पे होता है कि ग्रोथ को बूस्ट करना, और यहाँ पे इंटरेस्ट को कम करेगा तो जो बिजनेसेस है वो लोन ले पाएंगे और वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है और ग्रोथ ग्रोथ में जो है यहाँ पे बूस्ट देखने को मिलता है हमको। एग्जाम्पल इसका जैसे कि 2020 पैंडेमिक के टाइम, कोविड 19 के मतलब जो पैंडेमिक के टाइम यहाँ पे आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिए थे, ताकि बिजनेसेस और इंडिविजुअल इजीली लोन यहाँ पे ले सके और इकोनॉमी। सेकेंड टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसको हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन हाई होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, तो आरबीआई जो मार्केट से पैसा कम कर देता है। आरबीआई मार्केट से यहाँ पे पैसा कम कैसे करता है, आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, जिससे उसका क्या होता है, इसका मेन पर्पज क्या होता है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और ओवर हीटिंग इकोनॉमी को कूल डाउन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में वेजिटेबल्स और इसेंशियल आइटम्स के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से जो है इसेंशियल आइटम्स और वेजिटेबल्स के रेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, तो आरबीआई क्या करता है यहाँ पे रेपो रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि बोरोइंग यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाती है। मतलब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है, जिससे कि इस यहाँ पे जो है तो इसके थ्रू यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से टूल्स होते हैं, जिसके थ्रू आरबीआई जो है मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को तो यहाँ पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पे क्वांटिटेटिव टूल्स और सेकंड है क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और क्वालिटेटिव टूल्स में आते हैं जैसे कि क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, कम। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। राइट योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर